हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9, 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्लास 9 की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सर हमें टेल टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जहां पे हम टेल्स को देखते थे। टेल्स का मतलब सर पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है उसको अगर हमें डिलीट करना हो, हटाना हो, ताकि मैं उसको एक फ्रैक्शन में ला पाऊं, ताकि मैं उसको एक राशनल नंबर के फॉर्म में ला पाऊं। यानी कि हमने ऐसे क्वेश्चंस को देखा था जहां पे हम ये देखते थे कि बार वाले क्वेश्चंस को मैं किस तरीके से हमारे राशनल नंबर्स में यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ला सकता हूं। आज की वीडियो में हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि सर जो इर्रेशनल नंबर्स है अगर वो निकालना हो मुझे तो वो हम कैसे निकालेंगे। हमने पहले ये देखा था कि सर इर्रेशनल नंबर्स होते क्या है और इर्रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरीके का होता है। पहले एक बार हम वो फिर से देख लेते हैं। नाउ मैंने आपको बताया था कि देखो हमारा जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को मैं 3 तरीके से तोड़ सकता हूं। क्या? या तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो टर्मिनेट है तो वो खत्म हो रहा है, याद होगा, खत्म। अगर वो टर्मिनेट है तो वो खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें आगे जाने का कोई स्कोप नहीं है। और ऐसे नंबर्स को मैंने डायरेक्टली बोला था कि ये नंबर डायरेक्टली पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, अगर आप पॉइंट हटा के नीचे 10, 100,000 लगा देते हो, डिपेंडिंग ऑन द कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो मैंने आपको बताया था कि या तो वो रिपीट करेगा या वो रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग। अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है, फिर से समझना मेरी बात, अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो ऐसे नंबर्स को मैं बोलता हूं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स के बारे में मुझे क्या पता है वो देख लेते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। नाउ पी अपॉन क्यू वाले नंबर यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर्स और रिपीटिंग नंबर्स, ये दोनों ही जो नंबर्स होते हैं, ये दोनों नंबर्स मेरे आते हैं रैशनल नंबर की कैटेगरी में। यानी कि इनको भी मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं और इनको भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। लेकिन ये जो मेरे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ये मेरे राशनल नंबर नहीं होते, ये मेरे इर्राशनल नंबर होते हैं। तो जब भी किसी ने भी मुझसे पूछा कि सर कोई एक इर्राशनल नंबर बताओ गिवन टू नंबर्स के बीच में, तो मेरे माइंड में हमेशा आता है एन टी एन आर। क्या? एन टी एन आर क्या मतलब? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, चलो इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपका ये छोटा सा कंसेप्ट जो आमतौर पे एमसीक्यूज में आता है वो क्लियर हो जाए। देख लेते हैं एक बार, विच इज, मेरे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जो मैंने छाटे हुए। पहला, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। क्या करना है सर? आपको 1/7 और 2/7 के बीच में कोई एक इर्रेशनल नंबर बताना है। कैसे करेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं, देखना बहुत ध्यान से। देखो, सबसे पहले मुझे क्या पता है, मेरे 2 नंबर्स को मैं एक बार लिख लेता हूं, विच इज, मेरे 2 नंबर्स कौन से हैं? एक है 1/7 एंड दूसरा है 2/7। नाउ 1/7 को मैं कैसे लिख सकता हूं एक बार देख लेते हैं। क्या मैं इसको डेसिमल्स में लिख सकता हूं? अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पी अपॉन क्यू के नंबर को मैं करूंगा लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन आप बचपन से देखते आए हो, तो मुझे यहां पे करने की जरूरत नहीं है। 1/7 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं 1/7 को? 1/7 को मैं लिख सकता हूं 0.142857 और डॉट 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 चलता रहेगा ये। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 0.142857। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। सर 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूं? आप लॉन्ग डिवीजन से चेक कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। इसका आएगा 0.285714 डॉट डॉट डॉट। अब बात आती है, ये भी ऐसे चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नीचे 7 लिखा हुआ है जो 5 और 2 से अलग है। आगे देखते हैं। तो सर ये भी ऐसे चलता रहेगा, ये भी ऐसे चलता रहेगा, पर रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में मुझे कोई ऐसा नंबर बताना है जिसको स्टार्टिंग में, जिसके 14 और 28 के बीच का कोई नंबर है
और उसके बाद मुझे उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाना है। कैसे वो देख लेते हैं। नाउ अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि सर 0.14 और 0.28 इसके बीच में मैं क्या ले सकता हूं। वैसे तो मैं 0.15, 0.16, 0.17 से करते करते मैं 0.27 तक भी जा सकता हूं। मैं ऐसा करता हूं 0.20 ले लेता हूं। लेट्स से मैंने ले लिया 0.20। अब अगर मैं इसको यहां पे खत्म कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक टर्मिनेटिंग नंबर विच इज अ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। नाउ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये चलता रहे, पर इसमें जो पैटर्न होना चाहिए वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कि उसमें कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, उसमें पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं 2 0 2 0 0 2 0 0 0 एंड डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। क्लियर है मेरी बात। ये ऐसे ही पैटर्न जो है ये फ्लो आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर है। अब क्योंकि इसमें ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं इस पे बार नहीं लगा सकता बिकॉज कि हर बार जो है वो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि खत्म भी नहीं हो रहा, तो इसने मेरी दोनों जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दिया, विच इज ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात तो क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, चलते जा रहा है। दूसरा नॉन रिपीटिंग है क्योंकि ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ये बार बार जो है वो अपना सीक्वेंस बढ़ा रहा है। तो क्योंकि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक ऐसा नंबर है जो एक इर्रेशनल नंबर है और जो इन दोनों नंबर्स के बिल्कुल बीच में आ रहा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो कंसेप्ट है मेरे पास वो क्या है, ये नंबर देखो 5 और 6। आपको 5 और 6 के बीच में कोई एक इर्रेशनल नंबर बताना है। मैं आपको 1 मिनट का पॉज दे रहा हूं, आप इस वीडियो को ये पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए और देखिए कि क्या आप भी कोई नंबर निकाल पा रहे हैं। ओके देख लेते हैं। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 एंड 6। देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे उसको। सो नेक्स्ट इज 5 एंड 6। आई होप ये बात क्लियर है। नाउ कैसे करेंगे। 5 को मैं लिख सकता हूं 5.00, राइट। 6 को मैं लिख सकता हूं 6.00। अब इनके बीच में क्या आएगा। क्या मैं बोल सकता हूं 5 और 6 के बीच में तो कई नंबर्स आते हैं सर, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, है ना। इनमें से कोई भी नंबर उठा लेते हैं रैंडमली। लेट्स से मैं ले रहा हूं 5.7, लेकिन अगर मैंने इसको यहां रोक दिया तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो पहली बात तो मुझे क्या करना है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग, ताकि ये चलता रहे। और उसका तरीका क्या होता है, डॉट 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 डॉट, तो लिखेंगे डॉट 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 एंड में। लेकिन मुझे इसमें एक ऐसा पैटर्न घुसाना है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो मैं ऐसा करता हूं 5.72, 722, 7222, 72222, 72222 और ये चलता रहेगा। ये पैटर्न ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और ये एक अच्छा एग्जांपल है एक इर्रेशनल नंबर का, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है। क्लियर है मेरी बात। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर आ सकते हैं, तो आपका आंसर ये भी करेक्ट है। हो सकता है आपका आंसर मुझे आंसर से कुछ अलग आ रहा हो। आगे चले, देखना बहुत ध्यान से। एक और केस देख लेते हैं, विच इज थर्ड केस। देखना बहुत ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस को हम उम्मीद कर सकते हैं आपके एग्जाम में आने की। क्या दिया हुआ है, 2/3 एंड 3/4। ट्राई करें। 1 सेकंड का पोज, पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके शुरू करते हैं। नाउ नेक्स्ट है मेरा 2/3 एंड 3/4। यहां कर लेते हैं। ये चार्ट आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है। ओके क्वेश्चन दिया हुआ है सर 2/3 एंड 3/4। ओके नाउ 2/3 को पहले मैं डेसिमल एक्सपेंशन देख लेता हूं, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं। 2/3 को अगर अब मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइड के टाइम में भी ध्यान रखना हमें करना क्या है, लॉन्ग डिवीजन करनी है। जब भी अपॉन पी, आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म से डेसिमल फॉर्म पे जाना है, आपको लॉन्ग डिवीजन करनी है, विच इज आपको इस तरीके से करना है। साथ ही साथ जो न्यूमिनेटर है उसको हमेशा अंदर रखा जाता है और डिनोमिनेटर को बाहर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैं ये डिवाइड आपके सामने नहीं करूंगा अभी, बट मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर आएगा लगभग लगभग 0.66 के आसपास।
तो मैं 0.66 लिख रहा हूं, ठीक है। वैसे ये चलता रहेगा क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नाउ 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/4 को मैं लिख सकता हूं 0.75 सीधे। आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी। चले आगे। ओके, नाउ इन दोनों नंबर्स के बीच में मुझे कोई एक ऐसा नंबर बताना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिपीटिंग भी हो, ताकि मैं उसको बोल सकूं कि हाँ यही है मेरा इर्रेशनल नंबर। क्लियर है मेरी बात? नाउ तो 0.66 और 0.75 के बीच में मैं क्या ले सकता हूं? लेट्स से हम लेते हैं 0.71। अच्छा लग रहा है देखने में। 0.71 711 7111 71111 एंड ये चीज आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। क्लियर है? तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। आपका आंसर मेरे आंसर से अलग आ सकता है, तो आपको उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे। नाउ अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे कि क्या आपको इनके आंसर्स आ पाए या नहीं आ पाए। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। ये 3 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चंस को आप उम्मीद कर सकते हो आपके एग्जाम में आने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे क्या दिया हुआ है, 2 इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं आपको 0.6 एंड 0.66 के बीच में। क्लियर है मेरी बात? साथ ही साथ और क्या बोला हुआ है यहाँ पे, फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 8/9। बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो हमने पहले यूज किया था, विच इज पहले हम 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 8/9 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा एंड फिर देखेंगे दोनों के बीच में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स कौन सा आता है। क्लियर है मेरी बात? आगे चले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो आता है मेरे पास वो क्या आता है, 2/3 एंड 8/9। इन दोनों के बीच में कोई इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस पहले वाला, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका डेसिमल नंबर निकालेंगे, फिर इसका डेसिमल नंबर निकालेंगे और फिर ये देखेंगे कि दोनों के बीच में कौन सा एक ऐसा इर्रेशनल नंबर आता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ देते हैं आज की वीडियो को यही विराम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।